शाही मजा। बादशाह अकबर का बिस्तर लगाने वाला सेवक उस बिस्तर पर सोकर देखना चाहता था। मौका देख चुपचाप एक दिन वह शाही बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा हुआ ताकि कोई देख न ले। लेकिन महल में तैनात एक सैनिक ने उसे ऐसा करते देख लिया था। संयोगवश उस सैनिक दूसरे सैनिक के आपसी संबंध अच्छे न थे। वह सैनिक तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और सारी घटना उन्हें बता दी। बादशाह यह अपना आपा खो बैठे। सुनकर उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह उस सेवक को 20 कोड़े मारे जाएं। जब सेवक को यह मालूम हुआ तो वह बेहद डर गया। वह सीधा बीरबल के घर जा पहुंचा तो बीरबल ने उससे आने का कारण पूछा। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। सुनकर बीरबल बोला, चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यह सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। अचानक अर्धरात्रि के समय पूरे महल में हलचल मचने से जाग हो गई। रो चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी वहां एकत्र हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस समय रोने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सेवक था जिसे बादशाह ने सजा। कोई जोर जोर से उसे सेवक ने आसमान की ओर मुंह उठाकर गहरा सांस भरा और बोला, हे ईश्वर, बादशाह सलामत पर रहम और ही ताक रहा था। तब महल में तैनात कुछ सैनिकों ने सोचा, शायद इस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और वे उस सेवक पर पवित्र जल के छींटे मारने लगे। साया चल चल व शोरगुल के चलते बादशाह और बेगम दोनों ही जाग गए। वे भी वहीं आसुनाई थी पहुंचे। वह सेवक अभी तक चिल्ला रहा था, हे ईश्वर रहम कर, बादशाह को माफ कर दे। बादशाह पर नजर पड़ते ही सेवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोता रोता बोला, हुजूर, आपके लिए कितनी बड़ी सजा है, मेरी सजा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अकबर यह सुनकर सकपकाते हुए बोले, मेरी सजा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेवक बोला, हुजूर, मैंने सपने में देखा कि मृत्यु के दूत यानी यमदूतों ने आपको एक खंभे के साथ बांध दिया है और आपको कोड़े मारे जा रहे हैं। यह देखते ही मैं कूदकर आपके और यमदूत के बीच आ गया और बोला, नहीं, हमारे बादशाह को कोड़े से मत मारो, इनके बदले मुझे सजा दे लो। लेकिन यमदूत कहने लगा, नहीं, सजा इसे ही मिलेगी। तुम तो थोड़ी ही देर के लिए शाही बिस्तर पर लेटे थे और तुम्हें इसके लिए 20 कोड़ों की सजा मिली, जबकि बादशाह तो सालों साल से शाही बिस्तर पर सोते आ रहे हैं। उन्हें तो कम से कम 1000 कोड़े लगाए जाने चाहिए। कहकर वह सेवक दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। बादशाह कुछ न बोले, लेकिन सेवक को दी गई सजा वापस ले ली। वह समझ गए थे इस सारे नाटक के पीछे जरूर बीरबल का हाथ है। आपकी दृष्टि बैगन सिर्फ सब्जी नहीं है। आपने ठीक कहा है जहांपना। बैगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है ही। इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बीरबल बोल रहा था। सामने अकबर बैठे थे। उन दोनों के बीच दस्तरखान बिछा था। भोजन परोसा जा चुका था और परोसे गए भोजन में बैगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा था, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद आज बैगन का भरता भी परोसा गया है। मेरे लिए बैगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हाँ में हाँ मिलाते हुए बैगन की शान में कशीदे पढ़ने लगा था। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी भोजन में बैगन की भाजी परोसी गई थी। बैगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर भन्ना गए और खानसामे को बुलाकर डांटने लगे, किसने कहा था तुम्हें बैगन की भाजी बनाने को? यह भी कोई खाने की चीज है? खानसामा डर से थरथर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ यह बैगन की भाजी। अब याद रखना, बैगन बादी होता है।
इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैगन का गुण है। खानसामा बैगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहा हो, जहांपना, अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम जबान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैगन के औषधीय गुण गिनाए थे, और आज मात्र बैगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही औषधीय गुणों वाला बैगन बादी नजर आने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहांपना, मैं बैगन का नहीं, आपका सेवक हूँ, और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना सीखे। उस दिन बैगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी, तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैगन की भाजी परोसी गई तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई, तब मैंने बैगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहांपना, उस दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैगन को देख रहा था, और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए। अनोखा छाता। अकबर एक दिन कुछ परेशान थे। बीरबल ने उसी वक्त एक चुटकुला सुनाया, जिससे अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल शहर छोड़कर चला गया। जब अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बीरबल की याद सताने लगी। अकबर जानते थे कि बीरबल को चुनौतियां पसंद हैं। अगले दिन अकबर ने मुनादी करवाई, अगर कोई बिना छाते के धूप में चले मगर फिर भी उसके सिर पर छाया हो तो उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक ग्रामीण अकबर के दरबार में आया। उसने अपने सिर के ऊपर एक चारपाई पकड़ी हुई थी। वो अकबर के आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं यहाँ अपना इनाम लेने आया हूँ। अकबर ने उसे इनाम दिया और बोले, अब मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलो जिसने तुम्हें यहाँ चारपाई को सिर पर रखकर लाने को कहा। ग्रामीण अकबर को अपने गांव ले गया। बीरबल वहाँ किसान बनकर रह रहा था। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उसे वापस चलने को कहा। बीरबल उनकी बात मान गया। ठंड से कांपते हुए बीरबल ने घोड़े पर बैठे बैठे ही द्वारपाल को आवाज लगाई। एक सामान्य वस्त्रधारी भीगे घुड़सवार को देखकर द्वारपाल ने समझा कि कोई राहगीर पनाह की चाह में आवाज लगा रहा है, मगर जब उसने अपनी उंगली में पहनी शाही अंगूठी उसे दिखाई तब द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। बीरबल ने घोड़े से उतरकर वहीं अपना घोड़ा छोड़ दिया और वर्षा की परवाह किए बिना ही वह अकबर के महल की ओर बढ़ गया। अकबर का महल मध्य रात्रि के बाद भी रोशन था। झाड़फानूस से फैलती रोशनी आंखें चूंधिया देने के लिए काफी थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे उसे यह विश्वास होता जा रहा था कि अकबर के महल में लोग जाग रहे हैं और वहां कुछ गतिविधियां अवश्य चल रही हैं। महल के पास पहुंचने पर उसे सुरक्षा सेवकों ने घेर लिया। बीरबल ने सुरक्षा सेवकों को लाख समझाया कि उसे बादशाह से अभी मिलना राष्ट्रहित में है तथा बादशाह से किसी भी वक्त मिलने का विशेषाधिकार उसे प्राप्त है, इसलिए उसे रोका न जाए। मगर सुरक्षा सेवकों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सुरक्षा अधिकारी के पास उसे लेकर आ गए। जब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी को शाही अंगूठी दिखाई और बादशाह से मिलने का विशेषाधिकार प्राप्त होने की बात कही तब उस सुरक्षा अधिकारी ने उसे सम्मानपूर्वक बैठा तो लिया, मगर बादशाह के महल में प्रवेश की इजाजत यह कहते हुए नहीं दी कि अभी बादशाह सलामत काबुल के बादशाह के साथ कुछ गोपनीय बातों में मशगूल हैं, इसलिए इस बातचीत के दरमियान किसी को भी वहां दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। थक-हार कर बीरबल ने अपनी उंगली से बादशाह की दी हुई अंगूठी निकाली और उसे एक कागज में लपेटकर सुरक्षा अधिकारी को देते हुए कहा, आप बस इतनी कृपा करें कि इसी तरह कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह तक पहुंचा दें, वे मुझे अवश्य बुलवा लेंगे। सुरक्षा अधिकारी इस बात के लिए राजी हो गया और कागज में लिपटी अंगूठी लेकर उस कक्ष में गया जहां बादशाह काबुल से आए मेहमान से बातें करने में मशगूल थे।
सुरक्षा अधिकारी को साहस नहीं हुआ कि वह कुछ बोले, इसलिए उसने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह के सामने की मेज पर रख दी और वहां से लौट आया। कुछ समय गुजर जाने के बाद भी जब अकबर का बुलावा नहीं आया, तब बीरबल ने सुरक्षा अधिकारी से पूछा, आपने कागज में लिपटी अंगूठी बादशाह सलामत के हाथ में दी थी? नहीं, मैंने उसे उनके सामने की मेज पर रख दिया था। वे बातें करने में व्यस्त थे, सुरक्षा अधिकारी ने उत्तर दिया। अब बीरबल ने समझ लिया कि जब बादशाह की नजर उस पर पड़ेगी तब ही वे उसे बुलाएंगे। हालांकि अब बारिश रुक गई थी, मगर ठंडी हवाएं अभी भी चल रही थीं और वह भीग जाने के कारण ठंड से थरथर कांप रहा था। उसने देखा कि सुरक्षा सेवक बाहर अलाव जलाकर आग ताप रहे हैं, तब उससे रहा नहीं गया। उसने सुरक्षा अधिकारी से कहा, मैं आग तापने अलाव के पास जा रहा हूँ, बादशाह का बुलावा आए तब मुझे अवश्य सूचित कीजिए। काबुल के बादशाह से बातचीत करते समय अकबर ने देख लिया था कि सुरक्षा अधिकारी उसकी मेज पर कुछ रख गया है। बातचीत करते हुए ही मेज से वह कागज उठाकर खोला तो उससे अंगूठी निकली। एक झटके में उन्हें याद हो आया कि यह अंगूठी बीरबल को दी गई थी। जरूर किसी आवश्यक काम से बीरबल आया हुआ है। अपने मेहमान से शिष्टाचारवश क्षमा मांगते हुए अकबर कक्ष से बाहर निकले और सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचकर पूछा, कहाँ है बीरबल? उन्हें आने से क्यों रोका? बीरबल का नाम उस अधिकारी ने सुन रखा था, मगर उसे पहचानता नहीं था। बादशाह के स्वयं आने पर वह बीरबल की अहमियत समझ गया। उसने अकबर को बताया, बीरबल बाहर सुरक्षा सेवकों के साथ अलाव ताप रहे हैं। अकबर सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से निकलकर तेज कदमों से अलाव के पास आए। बीरबल ने अकबर को स्वयं आया देख उनका अभिवादन किया और उनके पास पहुंचकर धीरे से मुखबिर द्वारा दी गई सूचना उन्हें दी। सूचना मिलते ही अकबर बहुत खुश हो गए और बीरबल को सीने से लगाते 28 तारीख को था। वे कहा, बीरबल, तुम नहीं जानते कि किस शिद्दत से मैं इस सूचना का इंतजार कर रहा था। खैर, तुम इसकी चिंता अब मत करो, मैं देख लूंगा कि अब क्या करना है। बीरबल वहां से जाने लगा। तब अकबर ने कहा, अब मैं तुम्हें इन गीले कपड़ों में तो जाने नहीं दूंगा, जाओ मेरे साथ। सुरक्षा अधिकारी के कक्ष से गुजरकर ही उन्हें अपने कक्ष में जाना था। जब वे सुरक्षा अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, तब सुरक्षा अधिकारी बीरबल से क्षमायाचना करने लगा कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। इस पर अकबर उस सुरक्षा अधिकारी पर नाराज होने लगे। तभी बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहांपनाह, सुरक्षा अधिकारी ने काबिले तारीफ काम किया है, उसे तो इनाम मिलना चाहिए, डांट नहीं। अकबर ने तत्काल अपने क्रोध पर काबू पा लिया और बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, और बीरबल के साथ अपने कक्ष में चले गए। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था। बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, आप हर काम के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का अवसर नहीं मिलता। वैसे भी बीरबल हमसे आयु में छोटे हैं, फिर भी आप उसे हमसे अधिक सम्मान देते हैं, जबकि उस सम्मान के हकदार हम हैं। बादशाह बोले, तुम लोगों की सोच गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं हर बात उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वे चुपचाप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो, तो आज तुम सभी की चतुराई की परीक्षा होगी। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। अक्ल की परीक्षा के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगाई। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करना। ध्यान रहे कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। बादशाह लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से चादर ओढ़ाने की कोशिश करने लगे। कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका।
जब कोई भी दरबारी बादशाह को नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होते तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से मेरा जिस्म ढक देते। जब आप यह मामूली सा काम ही नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बताई। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से कहा, समझदार आदमी वह है जो उतने ही पाँव लंबे करता है जितनी लंबी चादर होती है। इसीलिए कहा गया है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने समझदार दिखने के लिए पाँव समेट लिए। बीरबल ने बादशाह के पूरे शरीर को चादर से ढक दिया। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखी आपने बीरबल की चतुराई। चुगलखोर दरबारियों का सिर शर्म से झुक गए। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अक्सर खटकती रहती थी। वह यह कि राजदरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। फिर भी वे लोग बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, गौर से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। बीरबल ने अकबर को दिया था ऐसा जवाब। राजदरबार में छा गई थी खामोशी। अकबर ने कहा, देखो आप सब में वो बात है, आप लोगों को अवसर मिला है, इससे आप अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने सवाल पूछा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य की बनाई चीजें अच्छी हैं या कुदरत की बनाई। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे अच्छा साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि खुद को सबसे अच्छा कैसे साबित करे, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन बैठ गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया। कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या। बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कलाकार पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की। अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कलाकार खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका।
अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 200 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल दरबार में दिया। वह उन्हें मौत की सजा देने का आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन उसने उन्हें मुक्त करने की सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने नाटकीय ढंग से आह भरी और आखिरकार स्वीकार किया कि क्या हुआ था। यह सब अकबर की योजना थी। उनके सबसे बड़े ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि रूस के सम्राट 2 निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपना सिंहासन खो देंगे। इससे अकबर को अहम प्रशासनिक कर्तव्यों को संभालने का अवसर मिलेगा और इससे भी बढ़कर मारे गए 2 निर्दोष लोगों में से पहला पुनर्जन्म लेगा और रूस का अगला सम्राट बनेगा, और दूसरा पुनर्जन्म लेगा और अगला प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि हम 21वीं सदी के रूसी सम्राट से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इस पर विश्वास करें, लेकिन 16वीं सदी के रूसी सम्राट ने इस पर विश्वास किया था। उस समय अंधविश्वास और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में विश्वास व्यापक था। रूसी सम्राट ने एक लंबे समय तक सोचा और कहा, मैं यहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाकर पापी नहीं बनूंगा। तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हारा नाम सभी नोफ्लाई सूचियों में डालने जा रहा हूँ। तुम दोनों फिर कभी रूस में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बीरबल और तानसेन ने सम्राट को समझाने के लिए उचित मात्रा में निराशा प्रदर्शित की। वापसी की यात्रा बहुत तेज थी। एक बात यह थी कि वे सीमा पार करके भारत में वापस आने तक काफी तेज गति से आगे बढ़े। उसके बाद बीरबल और तानसेन में लगभग सामंजस्य हो गया। अकबर उन्हें वापस देखकर खुश था। इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि शायद उन्हें मौत के घाट उतारकर उसने थोड़ी जल्दबाजी की होगी। ऐसी चीजों पर कोई पूर्ववत बटन नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। जान से प्यारा कुछ नहीं। बादशाह अकबर सभासदों और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए नित नए और अनोखे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, दौलत से प्यार किसको नहीं है? इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसान दौलत से सबसे अधिक प्यार करता है। सभी का उत्तर सुनकर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। वे अभी भी खामोश बैठे सोच रहे थे। बीरबल, जहांपना, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। जहांपना सबसे प्यारी चीज होती है, जान, बीरबल ने बताया। नहीं, हमें मुल्ला दो प्याजा का उत्तर जंच रहा है। इंसान हो या जानवर, उसके लिए अपनी संतान ही सबसे अधिक प्रिय है। पर अपना अपना ख्याल है जहांपना। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि वक्त आने प्राणी संतान की भी परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाता है। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उधर मुल्ला दो प्याजा यह सोचकर बेहद खुश था कि पहला मौका है जब बादशाह ने उसके जवाब को बीरबल से श्रेष्ठ बताया है। वह इनाम और सम्मान पाने की कल्पना में खो गया। दूसरी ओर अपनी बात को सत्य सिद्ध कर